बहरिया में बिजली का बिल कितना आता है और कैसे आता है, आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। मेरी वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि इसमें एक बोनस इंफॉर्मेशन भी है। हो चुके हैं और इन 3 माह में ऐसा कोई भी मंथ नहीं गुजरा जिसमें कि इतना बिल आया हो कि हम परेशान हो जाएं। सुनने में ये आता है कि बहरिया टाउन का जो यूनिट है वो बहुत महंगा है। सुनने में ये भी आता है कि बहरिया टाउन में जो बिजली है इसके अलावा और भी बहुत से चार्जेस डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी अमाउंट हर महीने हमें पे करना पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए तो उस वक्त मौसम जो है वो चेंज हो रहा था, गर्मी थी। हम लोगों ने आके यहाँ एसी ऑन किया। आप लोग देख सकते हैं हमारे घर में डीसी इन्वर्टर भी है। हम लोग आयरन भी करते हैं क्लॉथ्स। हमारे घर में बहुत सी एलईडी लाइट्स भी हैं। इसके अलावा बच्चों के इक्विपमेंट हैं, जैसा कि उनका पियानो है, उनके ड्रम्स हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं। 3 फैन हमेशा ऑन रहते हैं और यूटिलिटी की लाइट भी हमारी ऑन रहती है। और क्योंकि डार्कनेस की वजह से बच्चों को रात में इश्यूज होते हैं तो एक साइड की लाइट हम लोग ऑन रखते हैं। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी थी कि बहरिया में बिल कितना आता है, इसका आंसर देना है मुझे। तो बहरिया में बिल बिल्कुल इकोनॉमिक आता है। हम लोग यहाँ पे किन किन चीज़ों से बच सकते हैं। हमारा यहाँ पे पानी का कोई इशू नहीं है। हमें यहाँ पे पानी के लिए पंप नहीं लगवाना पड़ता कि पानी आएगा उसका वेट करें, फिर उस पानी को हम टैंक में भरें और फिर टैंक से ऊपर वाली टैंकी में पानी भरने के लिए दूसरा पंप ऑन करें। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग कराची की साइड पे रह रहे थे तो हमारा मंथली जो बिल आ रहा था वो था 12,000, 9,000 इस तरह से। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो हमारी उतनी ही चीज़ें चल रही थी। वहाँ भी हमारे 2 रूम और एक लाउंज था, यहाँ भी हमारे 2 रूम और एक लाउंज है। गर्मियों में समटाइम्स ऐसा भी होता था कि बिजली 2-2, 3-3 दिन नहीं आती थी। आप यकीन कीजिए 2 दिन एक दफ़ा हम लोगों ने बगैर बिजली के गुजारा किया, इंतहाई गर्मी में, और छोटे छोटे बच्चे थे। इस तरह के इश्यूज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ बिजली जाती नहीं है, यहाँ पानी भरना नहीं पड़ता। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि 10 सेकंड्स के बैकअप के साथ जनरेटर ऑन होना होता है, तो 10 सेकंड्स के लिए आपकी जो लाइट है वो ऑफ होती है, लेकिन विद इन 10 सेकंड्स वो वापस आ जाती है। क्वेश्चन ये है कि बिल कितना आता है। बहरिया में आने के बाद हमारा बिल उतना ही आता है जितना पहले आता था। कहा जाता है कि यहाँ बिजली का यूनिट जो है वो 26 रुपए का है, तो यहाँ पे बिजली का बिल ज़्यादा आता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कराची में हमारा जो यूनिट है वो 15 से 16 रुपए है, आई थिंक सो, आई डोंट नो। तो हमारा तब भी बिल इतना आ रहा था। हमारा यहाँ पे भी बिल इतना ही आता है। वहाँ पे बिजली कभी होती थी, कभी नहीं होती थी, और मोस्टली हर घंटे बाद बिजली जाती है। समटाइम्स अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए या कुछ काम हो रहा हो या लाइन में कुछ चेंजिंग्स की जा रही हो तो फिर तो 1-2 दिन बिजली आराम से नहीं आती। लेकिन बहरिया में ऐसा कुछ नहीं है। बिजली का यूनिट महंगा है या नहीं, देखिए अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए तो वहाँ पे कुछ आवर्स, यानी अगर 12 घंटे बिजली आती है तो एटलीस्ट 9 आवर्स या 8 आवर्स बिजली नहीं आती थी। तो कैलकुलेशन के हिसाब से इक्वल है, सब कुछ इक्वल जा रहा है। हम लोगों ने बहरिया को प्रेफर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें अवेल हुई। अब हमें तो नहीं लगता कि बिजली यहाँ पे महंगी है, क्योंकि हमारा तो उतना ही बिल आ रहा है जितना पहले आता था। अगर यहाँ 26 रुपये का यूनिट है और वहाँ 17 या 16 या 15 रुपये का यूनिट है, लेकिन कंपैरिजन टू दैट एटमॉस्फेयर, मतलब अगर कराची में रहते हुए हम ये देखें कि वहाँ बिजली आना जाना चलता रहता है, बिजली का वहाँ पे यूजेज भी ज़्यादा है। पानी भरो, पानी ऊपर चढ़ाओ, पंप चलाओ, पंप बंद करो, फिर पानी का इंतज़ार करो, तो ये सारे झंझट यहाँ पे नहीं है। इसलिए बहरिया बहुत ही बेहतरीन जगह है रहने के लिए। ये देखिए अक्टूबर में हमारा बिल आया था 10,000, उसके बाद आया, उससे पहले आया था 2,000। जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हम लोगों ने तब एसी नहीं ऑन किया था। अक्टूबर में हम लोगों ने एसी ऑन किया था, आई थिंक सो 23 डेज़ हम लोगों ने एसी को ऑन किया, और इस माह भी हमारा जो बिल है वो 3,000 ही आया है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अभी, ये हमारा इस माह का बिल है 3,000।
अच्छा, बिल को जमा कैसे करवाना है? बहुत से लोग पूछते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स जो हैं वो कैसे आप लोग जमा करवाते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपना बिल जमा करवाना चाहते हैं तो यूबीएल या मीज़ान बैंक की ब्रांच में आप इसको जमा करवा सकते हैं, अगर आपका अकाउंट है देन। अदरवाइज़ आपको मेंटेनेंस ऑफिस में जाके इसको सबमिट करवाना होता है। बहुत ईजी तरीका है। अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये मैं आपकी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ 2-3 बातें हैं। एक यूबीएल बैंक एंड मीज़ान बैंक में आप इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं संडे के अलावा। इसके अलावा जो आपकी रसीद है बिल की वो गुम नहीं होनी चाहिए। और ये भी लिखा हुआ है कि हॉलीडेज़ में आपका जो बिल है उसको रिसीव नहीं किया जा सकता। इस तरह के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए हुए हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम लोग सोचें कि बहरिया में बिजली जो है वो महंगी है, या बहरिया में बिजली के जो चार्जेस हैं वो अकॉर्डिंग टू कराची जो अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल ही है, इक्वल ही समझते हैं हम लोग, क्योंकि उतना ही बिल हमें यहाँ पे भी देना पड़ता है जितना वहाँ था। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिजली के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेंटेनेंस के 2000 जो है वो बिजली के बिल के साथ ही हमें अदा करना होता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें हमारे अपार्टमेंट्स के बाहर वाला एरिया, अपार्टमेंट्स के कॉरिडोर वाला एरिया, ये सारा सफाई उसमें हो जाती है। उसके अलावा जो गार्बेज है, हमारा कचरा है, वो हम लोग फेंक देते हैं इधर डक बने हुए हैं उनमें, और ये सारी की सारी मेंटेनेंस उसी में आती है। बाहर का जो लॉन है, बाहर के जो स्विंग्स हैं, और भी पार्किंग के जो एरियाज़ हैं, साइकिल पार्क करने के जो एरियाज़ हैं, ये सारे मेंटेनेंस में ही इंक्लूडेड हैं। और ये वो सारे चार्जेस थे जो मेंटेनेंस में इंक्लूड हैं। आई थिंक सो कि ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि जिसको देख के घबराया जाए। अगर आप बहरिया में घर खरीदना चाहते हैं, अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, या कोई शॉप या कमर्शियल कोई भी प्लॉट, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साइम सुलहरी मेरे हस्बैंड का नाम है और ये उनका नंबर है। इजीली फील फ्री आप किसी तरह की इन्फॉर्मेशन भी उनसे ले सकते हैं। आई होप सो कि बिल के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, आज मैंने आपके साथ वो शेयर कर दी। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।